हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, इफ़ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारा Q पॉइंट है ये हमारा इक्विडिस्टेंट है P पॉइंट से और R पॉइंट से, यानी कि जो हमारा क्यू पी का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्यू आर के डिस्टेंस के बराबर होगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब यही होता है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, जो r के कोऑर्डिनेट में हमें ये x की वैल्यू दे रखी है, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें क्यू आर का डिस्टेंस भी निकालना है और पी आर का डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यू पी इज इक्वल्स टू क्यू आर निकालना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी हमें निकालना है, क्योंकि हमें इक्विडिस्टेंट गिवन है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब यही होता है हमारा क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्यू की क्या वैल्यू है? क्यू की 0,1 एंड आर की हमारी वैल्यू है x,6। इधर साइड भी हम क्यू पी की वैल्यू लिख लेते हैं। क्यू की वैल्यू 0,1 एंड पी की वैल्यू 5,-3। हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं तो हमको सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 इधर है हमारा x2 x है और x1 हमारा 0। तो ये हो जाएगा हमारा x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब हम यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इधर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि इस साइड भी हमारा रूट है और इस साइड भी हमारा अंडर रूट है, तो इस रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बचा हमारा सिर्फ इधर x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो x स्क्वायर प्लस 6 - 1 होता है 5 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 5 - 0 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 और -1 होता है -4 और -4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। अब हम देख सकते हैं कि इस साइड भी हमारा पॉजिटिव का 25 है और इस साइड भी हमारा पॉजिटिव का 25 है। तो इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी x स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 16। अब हमें ये इसका स्क्वायर हटाना है तो हम दोनों साइड रूट लगा देंगे ताकि हम x का जो स्क्वायर है वो हटा सके। तो अगर हम दोनों साइड अंडर रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √x² और ये हो जाएगा हमारा √16। तो इसी स्क्वायर से तो ये रूट कट जाएगा और 16 का अगर हम करेंगे तो ये 4 का होता है। तो 4 जो 16 होता है, तो यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 4। लेकिन अगर हम कभी भी रूट में से वैल्यू बाहर निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस या माइनस की वैल्यू बाहर निकलती है। तो जो हमारी x की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी +-4। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें यही बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं QR और PR का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इफ x इज इक्वल्स टू 4, अगर x की वैल्यू +4 है तो डिस्टेंस क्या आएगा? तो सबसे पहले हमें वो वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम QR का डिस्टेंस निकालते हैं। तो QR की हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,1 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x,6। x की वैल्यू हम यहाँ पर पहले 4 ले रहे हैं तो 4,6। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और QR की डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 6 - 1 हो जाएगा 5 और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ अंडर रूट में हमारी वैल्यू आई है 25 + 16। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √41। और ये हमारा आ गया QR का डिस्टेंस √41। अब इसी तरीके से हम PR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो PR सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। P की हमारी वैल्यूज़ हैं 5,-3 एंड R की वैल्यू है हमारी 4,6। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आएगा हमारा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 - 5 ये हो जाएगा हमारा -1 और -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे
तो वो हमारा 1 ही आएगा, प्लस 6 माइनस और -3, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 6 + 3, और 6 + 3 हमारा 9 होता है, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 81। तो 81 + 1 ये हो जाएगा हमारा √82। तो हमारा जो PR का जो डिस्टेंस आया है वो आया हमारा √82। ये हमारी वैल्यूज तब आई है जब हमारी x की वैल्यू +4 है। अब हम x की वैल्यू -4 लेकर देखते हैं कि हमारा डिस्टेंस जो है वो सेम आता है या नहीं आता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ x इज इक्वल्स टू -4। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू -4 ले रहे हैं, तो हमें भी सेम यही निकालना पड़ेगा QR और PR का डिस्टेंस। तो सबसे पहले QR का डिस्टेंस निकालते हैं। Q की वैल्यू थी हमारी 0,1 एंड R की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4,6। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा हमारा, ये आ जाएगा -4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 और -0 -4 ही आ जाएगा हमारा, और -4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 16 प्लस 6 - 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 + 16 करके हमारा आ जाएगा √41। तो हमारा जो QR का जो डिस्टेंस आया है वो √41 आया है। अब इसी तरीके से हम PR का डिस्टेंस और फाइंड कर लेंगे। तो PR इज इक्वल्स टू, P की वैल्यूज लिख लेंगे हम। P की वैल्यू हमारी 5, -3 एंड R की वैल्यूज है हमारी -4,6। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये हो जाएगा हमारा -4 एंड -5 का स्क्वायर, -4 एंड -5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 और -5 ये हो जाएगा हमारा -9 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 3 का स्क्वायर यानी +9 का स्क्वायर। ये हमारा अंडर रूट में है। 9 का स्क्वायर हमारा 81 प्लस इधर भी हमारा 81 आएगा, और √81 प्लस √81 करके हमारा प्लस कर आएगा 162। तो हम देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू अगर हमारी +4 है तो हमारा QR का जो डिस्टेंस है वो √41 आ रहा है, और PR का डिस्टेंस हमारा आ रहा है √82। अगर x की वैल्यू -4 है तो हमारा QR का डिस्टेंस आ रहा है √41, और PR का डिस्टेंस हमारा आ रहा है √162। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही निकालने के लिए बोला गया था। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।